हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बिजनेस लॉ, सीए फाउंडेशन से। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। ठीक है, किसकी? ऑफ़र और एक्सेप्टेंस की। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है। ठीक है, ऑफ़र क्या होता है? जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए, ठीक है, हामी के लिए कुछ भी मतलब लेटर देते हैं वटेवर, ठीक है, तो वो क्या है हमारा ऑफ़र। हम किसी को ऑफ़र करें कि क्या तुझे ये लेना है, ठीक है, क्या तुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब हम उस ऑफ़र के में हामी भर देते हैं, ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन दैट इज़ एक्सेप्टेंस। गॉट इट? अब देखो, इसमें केसेस क्या आता है। रेवोकेशन मतलब क्या होता है? रेवोकेशन मतलब कि एक होता है ना, देखो हमने ऑफ़र करा, अब हम चाहते हैं कि हमें उसे कैंसिल करना है, ठीक है। रेवोकेशन का मतलब कैंसिल ही समझ लो, व्हाट इट। तो हमारे को क्या चाहिए कि मतलब कैंसिल हो गया, ठीक है, या फिर रुक गया, वटेवर। तो हमारे पास सबसे पहला केस आता है। देखो इसमें क्या हुआ, ऑफर मिस्टर ए है, ठीक है, लेटर ऑफ रेवोकेशन उसने डिस्पैच किया ऑफर का 2 अप्रैल 2024 को, ठीक है। और जो ऑफरी है मिस्टर बी, लेटर ऑफ रेवोकेशन रीचेज ऑन 3 अप्रैल 2024। एक तो सीधी सी बात है, ऑफ़र किया, ठीक है, दूसरे बंदे के एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले आपने क्या किया, ठीक है, उसको रिवोक कर दिया। क्यों? आप चाहते ही नहीं हो कि उस तक क्या पहुँचे, जो आपका ऑफ़र है वो पहुँचे। तो आपने क्या किया, जो डिस्पैच किया हुआ लेटर था उसका रेवोकेशन कर दिया, ठीक है। आपने कब भेजा था रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र का डिस्पैच, ठीक है, लेटर ऑफ रेवोकेशन 2 अप्रैल 2024 को, 3 अप्रैल को पहुँचा, रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र हो गया, ठीक है। अगर अब बी एक्सेप्टेंस भी देता है तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। सेकंड केस हमारे पास आता है कि ऑफरर मिस्टर ए जो है, ठीक है, उसने क्या किया, लेटर ऑफ रेवोकेशन जो है डिस्पैच किया 2 अप्रैल 2024 को, ठीक है। और ऑफरी जो मिस्टर बी है, लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर रीचेस उनके पास 5 अप्रैल को पहुंचता है। एक तो वट उसमें 2 अप्रैल 2024 का था, 3 को पहुंच गया, रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो गई। यहाँ पे 2 अप्रैल 2024 को लेटर ऑफ रेवोकेशन आप हमने डिस्पैच किया यहाँ से, ठीक है, उनके पास पहुँचा कब? 5 अप्रैल 2024 को। यहाँ भी रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो गई कब? 5 अप्रैल को, ठीक है। अब बी की एक्सेप्टेंस क्या है? वैलिड इनवैलिड है, ठीक है। बी अगर यहाँ पर मतलब एक्सेप्टेंस दे भी देता अपने उससे पहले, तो वहाँ पे क्या हो गया, इनवैलिड हो गई। तो बी क्या है, ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज एक्सेप्टेंस तक तो पहुँचा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा रेवोकेशन ऑफ ऑफर इस तरह होता है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने आपको। नेक्स्ट वन इज, अब एक कंडीशन आपके पास आती है कि ऑफर मिस्टर ए है, उसने लेटर ऑफ रेवोकेशन डिस्पैच किया 2 अप्रैल को, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ऑफरी जो मिस्टर बी है उसका लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर क्या है, उसके पास 7 अप्रैल को पहुंच रहा है, ठीक है। पिछले वालों में हमारे पास क्या हुआ था, 3 अप्रैल और 5 को पहुंचा था, अब 7 को। अब यहाँ पे रेवोकेशन ही इनवैलिड हो गई, ठीक है, क्योंकि इस वाली कंडीशन में हमारे पास क्या हुआ, जो दोनों पार्टीज थी वो बाउंड हो गई, किससे? कॉन्ट्रैक्ट से। अब बाउंड हो गई कॉन्ट्रैक्ट से, इसका मतलब रेवोकेशन तो हो नहीं सकती, ठीक है। या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड साबित करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर मतलब हमारा वैलिड तो होगा ही नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मतलब अब देखो, वैलिड तो होगा अगर आप कर दोगे उसको। अब रेवोकेशन इनवैलिड होगी तो आपको या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड साबित करना होगा, या तो नहीं करोगे आप, ठीक है, फिर तो हो जाओगे सीयू। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई। एक, डायरेक्ट रेवोकेशन। सेकंड, वहाँ पर एक्सेप्टेंस से पहले रेवोकेशन। एक आ गया हमारे पास कि एक्सेप्टेंस के बाद जब आप रेवोकेशन करोगे तो आपका क्या होगा, पार्टीज बाउंड हो चुकी होंगी, रेवोकेशन इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रेवोकेशन ऑफ ऑफर। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आई, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आई, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, ऑफरर था मिस्टर ए, उसको रिसीव हुई रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 10 अप्रैल 2021, ठीक है। रेवोकेशन उसने, देखो जो एक्सेप्टर था, ठीक है, ऑफरी था, उसने क्या किया, उसने बोला कि मेरे को नहीं लेना, तो उसने रिवोक करके लेटर भेज दिया कि ये ले भाई ऑफरर, मेरे को नहीं लेना तेरा ये जो भी आपने मतलब दिया होगा ऑफर, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस क्या, उसका उसका रेवोकेशन का 10 को पहुंचा, ठीक है। बट यहाँ से चला, दिया पहले किसने, ऑफरी ने दिया। ऑफरी ने किसको दिया, ऑफरर को। ऑफरी ने दिया, डिस्पैच किया लेटर ऑफ रेवोकेशन 7 अप्रैल को, और वो पहुंचा कब, 10 अप्रैल को। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस रिवोक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हमारे पास ऑफरर है, ठीक है,
मिस्टर ए है हमारे पास, ठीक है, रिसीव होती है उनको रेवोकेशन ऑफ, सॉरी यहाँ से है, ऑफरी जो हमारे पास मिस्टर बी है, ठीक है, उन्होंने डिस्पैच किया लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 7 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में किया, 7 अप्रैल को उन्होंने रेवोकेशन ऑफ का लेटर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो हमारे ऑफरर रिसीव करा उसने रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 10 अप्रैल, ठीक है। अब 10 अप्रैल को करा तो यहाँ क्या हुआ है, एक्सेप्टेंस कांट बी रिवोक्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7 अप्रैल को दिया था एक्सेप्टेंस, तो उसी तरह से यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो गई, ठीक है, 7 अप्रैल को दिया था। अब देखो इसने बोला, मैं इसने रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दिया कि मैंने जो एक्सेप्टेंस दी थी मैं उसको रिवोक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, जो ऑफर था उसके पास तो पहले एक्सेप्टेंस का लेटर पहुँचा ही होगा ना, अब उसके पास रिवोक उसका पहुँच गया, तो यहाँ पे क्या है, इतने दिन बाद जब आप दोगे तो ऑफ कोर्स जो है वो एक्सेप्टेंस क्या होगी, रिवोक नहीं हो सकती, ठीक है, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, ठीक है। अब या तो आपको, अगर आप रोकोगे तो सीधा दूसरी पार्टी आपको स्यू भी कर सकती है, बिकॉज आप दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। थर्ड आती है हमारे पास कंडीशन कि अलग अलग कंडीशंस मतलब हैपन हो सकती है जब हमारे पास अलग अलग तरह के सर्कमस्टांसेस आएँ, ठीक है। उसी तरह से जैसे 7 अप्रैल को दिया, ठीक है, 10 अप्रैल को दिया, उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, इसमें मतलब कंडीशन सेम है, मैंने कुछ अलग नहीं बताया, कंडीशन सब में सेम है, मैंने सिर्फ अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि इसमें होगा तो ये होगा, अगर ऐसे हो सकता है तो एक एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है, पिछले में क्या हुआ, एक्सेप्टेंस डायरेक्ट रिवोक हुई, एक हो सकता है एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हो सकती, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। सेकंड वन इज सेम कंडीशन जो है वो हैपन कर सकती है पर उसमें सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया हमारे पास। अब क्या है, व्हेन रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन बी डन, जब हमारा रेवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस जो होता है वो दोनों हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑफर की रेवोकेशन कब होगी, एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर। देखो एक्सेप्टेंस से पहले आप कभी भी अपना ऑफर जो है वो रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। कब, एक्सेप्टेंस से पहले एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, एक्सेप्टेंस लेटर आपकी एक्सेप्टेंस ऑफरर तक पहुंचने से पहले अगर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं तो आपकी एक्सेप्टेंस भी हो जाएगी। गॉट इट। अब आ गया हमारे पास मोड ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है। देखो रेवोकेशन ऑफ ऑफर कब कब हो सकता है, एक तो हो गया नोटिस ही दे दिया रेवोकेशन का, ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम। एक आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स होते हैं कि टाइम लिमिट से बंधा होता है हमारा एवरीथिंग, है ना। तो एक इसमें लैप्स ऑफ टाइम में इसमें केस लॉ आती है, रामस्केप विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफायर, ठीक है। ये आपने मतलब देखो केस लॉ को ना पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपकी बुक में जिस तरह से दे रखा है उतना ही पढ़ो इसको, ठीक है, बेटर रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आया अगर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेजेंट। अब देखो अगर आप एक दूसरे की पार्टी जो है, ठीक है, आपने कंडीशंस तो रखी होंगी ऑफर एंड एक्सेप्ट, अब आप उनको ही पूरा नहीं करोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, रेवोकेशन। अगर दूसरी पार्टी की डेथ हो गई, ठीक है, ये तो है नहीं इसमें कि दूसरा जो उसके अंडर मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद तो चलो ले लेंगे, है ना, सक्सेसर। बट सक्सेसर जो है अगर मतलब किसी बंदे की डेथ हो जाती है उसका सक्सेसर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। काउंटर ऑफर आपको पता है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मतलब देखो अगर हमारा ऑफर काउंटर होगा, हो सकता है कि मतलब अगर ऑफ़र आपका एक्सेप्ट करे तो उससे पहले क्या करे कि काउंटर ऑफ़र, जैसे हम चाहते हैं कि दूसरा जो मतलब जैसे एक्सेप्टर जो है वो मॉडिफिकेशन कर दे थोड़ी, ठीक है, वो होता है काउंटर ऑफ़र की। जैसे ये पेन है, ठीक है, मैंने बोला ये मेरे को 5 में चाहिए यार, तो मेरे को 3 में दे दी, तो मैंने क्या किया मॉडिफिकेशन की उसके ऑफर में, वो 5 में दे रहा, मैंने 3 में देने का बोला, ठीक है। उसके बाद आ गया बाई नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे हमारी नॉन एक्सेप्टेंस आ गई किसकी, ऑफर की, जैसे हमारे को चाहिए था जिस मोड के थ्रू, उसके थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं दी तो क्या हो गया, रिवोक हो गया हमारा ऑर्डर, ठीक है। बाय सब्सिक्वेंट अगर इलीगल होगा तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, ठीक है। सो इसी के साथ आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है, ठीक है। आज आपकी कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, आप पूछ सकते हैं मेरे से, नोट्स मैं आपको दे दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।